चैप्टर 35 माई क्रूल हस्बैंड। अब तक आपने सुना कि सिद्धार्थ रूम में आया और जाह्नवी के पास बैठकर उसकी आंखों में देखने लगा और जाह्नवी नीचे नजरें किए बैठी थी। तभी सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, किस बात की सजा दे रही हो? सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने इधर उधर देखते हुए कहा, सिद्धार्थ, मुझे नींद आ रही है, आप भी सो जाइए। जिसके जवाब में सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा, पर मुझे तुमसे बात करनी है। मेरे पेशेंस को हट मत करो, नहीं तो। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा, नहीं तो क्या करेंगे आप? मारेंगे आप मुझे या जबरदस्ती करेंगे? जिसके जवाब में सिद्धार्थ ने दांत पीसते हुए जाह्नवी की कलाई को पकड़ लिया और बोल, जबरदस्ती तो आज यही सही। अब आगे सुनिए। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने जाह्नवी को बेड पर पटक दिया और जाह्नवी छटपटाने लगी और सिद्धार्थ से हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, सिद्धार्थ, छोड़िए मुझे, हाथ छोड़िए मेरा। सिद्धार्थ, हाथ छोड़िए, मेरा हाथ दुख रहा है। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने जाह्नवी की कमर को पकड़ लिया और जबरदस्ती गले लगाते हुए बोला, छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। मिसेज सिद्धार्थ भारद्वाज। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी को गुस्सा आ गया और उसने भी सिद्धार्थ को झटकते हुए कहा, स्टे अवे फ्रॉम मी, डोंट टच माई बॉडी, यू हैव नो राइट टू फोर्स मी। ऐसा कह के जाह्नवी तुरंत रूम से निकल गई और समीर के रूम के बाहर जाके नॉक किया और कुछ सेकंड में ही समीर ने डोर ओपन किया, जिससे जाह्नवी ने एक नज़र उसे देखा और बिना कुछ कहे उसके रूम में चली गई। जहां बेड पर शिव सो रहा था, जाह्नवी चुपचाप गई और शिव के पास लेट गई। समीर, सिद्धार्थ के पास चले जाओ। जाह्नवी की बात सुन के समीर ने एक नज़र उसे देखा और सिद्धार्थ के पास चला गया। उधर सिद्धार्थ अपने बेड पर बैठा था। उसके एक हाथ में सिगरेट थी और दूसरे हाथ में वाइन का ग्लास। सिद्धार्थ की आंखें लाल हो चुकी थी। तभी समीर की नज़र पास में पड़ी बोतल पर गई, जिससे वो उसके पास गया और उसका ग्लास लेते हुए बोला, बस करो सिड, 2 बोतल्स पी चुके हो तुम। समीर की बात सुन के सिद्धार्थ ने गुस्से में सिगरेट फ्लो पर फेंक दिया और बिना उसकी तरफ देखे बोला, जाह्नवी सो गई। हाँ, वो मेरे रूम में है, पर तुम दोनों के बीच ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हुआ सैम, बस वो भूल गई है कि उसका पति पहले क्या था। सिद्धार्थ, जाह्नवी को अभी समझने का टाइम दो, उसे अभी इस सिचुएशन से निकलने में टाइम लगेगा और तुम ही उसका साथ नहीं दोगे तो। समीर की बात पर सिद्धार्थ ने एकदम से उसे देखा और बोला, और कैसे साथ दूँ समीर? वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। सिद्धार्थ, तुम शायद नहीं जानते कि एक माँ को अपने बच्चे के खोने का कितना दर्द होता है। तो क्या मुझे दर्द नहीं है समीर? मैं भी तो बाप था उस बच्चे का। हाँ, जाह्नवी से ज्यादा नहीं, लेकिन उसके जितना दर्द तो मुझे भी है। अपने हाथों से मारा है मैंने अपने बच्चे को। नहीं सिद्धार्थ, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने भी तो ये सब जाह्नवी के लिए ही किया ना? नहीं सैम, ये आधा सच है। सिद्धार्थ की बात सुन के समीर कंफ्यूज हो गया और सिद्धार्थ को देखते हुए बोला, आधा सच? कैसा सच सिद्धार्थ? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, जाह्नवी की रिपोर्ट नॉर्मल थी। सिद्धार्थ की बात सुन के समीर को झटका लगा गया। उसने एकदम से कहा, रिपोर्ट नॉर्मल थी? पर ऐसा कैसे हो सकता है? रिपोर्ट तो तुमने खुद रीड की थी। उद्धरण चिन्ह। हाँ सैम, उस रिपोर्ट में कॉम्प्लिकेशंस थे, क्योंकि वो रिपोर्ट फेक थी। सिद्धार्थ की बात पर समीर उसे शॉक्ड होकर देखते हुए अनायास ही बोल पड़ा, क्या रिपोर्ट फेक थी? हाँ, रिपोर्ट चेंज कर दी गई थी।
चेंज पर किसने की और क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए। पर सिद्धार्थ, तुम जानते थे कि रिपोर्ट नॉर्मल है, तो तुमने जाह्नवी को वो मेडिसिन क्यों दिया? क्योंकि मैं भी नहीं चाहता था कि ये बच्चा इस दुनिया में आए। क्या? पर क्यों? समीर, फैमिली एक आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी है, और सिद्धार्थ भारद्वाज की एक कमजोरी बन चुकी है। मैं नहीं चाहता था कि फिर कोई आए और सिद्धार्थ को कमजोर कर दे। जिसने भी रिपोर्ट चेंज की है, वो चाहता था कि जाह्नवी का मिसकैरेज हो जाए, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो बच्चा अभी जाह्नवी के पेट में होता, जिससे वो प्लानर उस बच्चे को मारने लिए जाह्नवी को टारगेट करता, जिससे उस बच्चे के साथ साथ जाह्नवी भी उसके रास्ते से बच जाती। और मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता था। वैसे भी बेबी के लिए अभी जाह्नवी की एज सच में कम है। जाह्नवी के मिसकैरेज से प्लानर को लग रहा है कि वो अपने प्लान में सक्सेस है, और आगे भी वो इसी खुशी में कोई ना कोई गलती जरूर करेगा, और तब होगा सिद्धार्थ का गेम स्टार्ट। लेकिन अभी जाह्नवी सेफ है, क्योंकि वो जो भी है उसका मेन टारगेट तो मैं हूँ। लेकिन इस बच्चे के आने से जाह्नवी पर रिस्क था, जो मैंने कुछ दिनों के लिए साइड कर दिया है। सिद्धार्थ की बात सुन के समीर सोच में पड़ गया, और सिद्धार्थ अपने रूम की बालकनी में जाके सिगरेट पीने लगा। सिद्धार्थ, जब तुम जानते हो कि प्लानर कौन है, तो अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? नहीं सैम, जितना इजी तुम इसे समझ रहे हो उतना ये है नहीं, क्योंकि वो प्लानर काफी शार्प माइंडेड है। इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि रिपोर्ट चेंज करने में डॉक्टर सुनैना की असिस्टेंट माधुरी का यूज किया है, उसकी बेटी को किडनैप करके। मिसेज माधुरी ने बताया कि उसके पास हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड एक एनवॉलेप लेके आया था, जिसपे उसका नाम था। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि वो एनवॉलेप उसे एक बच्चे ने दिया था। वो बच्चा सिग्नल पर भीख मांगता है और ब्लाइंड है, वो कुछ देख नहीं सकता। लक्ष्य ने उस बच्चे से बात की थी, लेकिन उसने बताया कि उसके पास एक आदमी आया था, जिसने उसे खाना खिलाया और ऑटो में कहीं ले गया, और उससे कहा कि ये जाकर उस आदमी को दे आओ जो तुमसे 20 कदम की दूरी पर है। टोटली ये सब पहले से ही प्लान्ड था। इस प्लान में ऐसे पर्सन का यूज किया गया है जो ना कुछ देख सकता है और ना हमें कोई प्रूफ दे सकता है। सिद्धार्थ की बात सुन के समीर ने भी सिगरेट जलाते हुए कहा, सिद्धार्थ, इस पूरे प्लान से एक ही बात साबित होती है कि ये जो भी है वो तुम्हारे साथ इस बच्चे को भी मारना चाहता है। इसका मतलब जाह्नवी भी सेफ नहीं है, वो तुम्हें कमजोर करने के लिए अभी भी जाह्नवी को टारगेट करेगा। समीर की बात सुन के सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिला दिया और बेड पर आके लेट गया। समीर भी उसके पीछे चल दिया और उसके बगल में लेट गया। तभी सिद्धार्थ ने सीलिंग को घूरते हुए कहा, जाह्नवी को कैसे समझाऊं, उसकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। ऐसा क्या करूं जिससे वो मान जाए? बस एक बार वो हाइड पसंद मेरे हाथ लग जाए, फिर जाह्नवी की विश जल्दी पूरी कर दूं। सिद्धार्थ की बात पर समीर ने कहा, सिद्धार्थ, उसे प्यार से समझाओ, अभी उसको सबसे ज्यादा तुम्हारे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। समीर की बात सुन के सिद्धार्थ ने एक नज़र उसे देखा तो समीर ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया, और देखते ही देखते दोनों नींद के आगोश में चले गए। अगली सुबह सिद्धार्थ समीर से चिपक कर सो रहा है। उसका एक हाथ समीर की कमर पर है और एक पैर उसके पैरों पर, और उसने अपना सर समीर की गर्दन में छुपा रखा है। तभी समीर को अपनी नेक पर किसी के होंठ चलते हुए महसूस हुए, जिससे उसने नींद में कसमसाते हुए कहा, आयुषी, तुम फिर मेरे बेड पर आ गई, जाओ अपने रूम में। मैंने कहा था ना
कि हमारी शादी नहीं हो सकती। जाओ, नहीं तो कोई देख लेगा। आयुषी, तुम्हारे इतने सॉफ्ट हाथ पत्थर जैसे क्यों हो गए? मुझे छोड़ो, नहीं तो मेरी हड्डियां टूट जाएगी। और तुम्हारी बियर्ड कैसे उग गई? समीर नींद में बड़बड़ रहा था, लेकिन उसके बड़बड़ाने से सिद्धार्थ की नींद खुल चुकी थी और वो समीर को घूर रहा था। समीर ने भी अब तक अपनी नेक सहलाते हुए आंखें खोला और सामने सिद्धार्थ को देखकर एकदम से बेड पर बैठ गया और गुस्से में बोला, तुम क्या हरकत कर रहे थे? तुम मेरे साथ? मैं क्या तुम्हें लड़की दिखता हूँ? और इतना टाइट कौन हग करता है? मेरी कमर ही तोड़ दी। पता नहीं जानवी कैसे झेलती होगी तुम्हें। पता नहीं क्या हाल होता होगा उसका। समीर अपनी बकवास कर रहा था कि उसके कानों में सिद्धार्थ की आवाज गई, आयुषी, तुम्हारे बेड पर वो कब सोई? सिद्धार्थ की बात सुन के समीर ने हड़बड़ाते हुए कहा, देखो सिद्धार्थ, गुस्सा मत करना, लेकिन सच में आयुषी को मैं समझा कर थक गया कि हमारी शादी नहीं हो सकती, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। समीर की बात सुन के सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बाथरूम में चला गया। समीर भी उठा और अपने रूम में चल गया। कुछ देर में सिद्धार्थ रेडी होके आया तो देखा कि जाह्नवी समीर को ब्रेकफास्ट सर्व कर रही है और शिव को अपने हाथों से खिला रही है। आज जाह्नवी पहले से बेहतर लग रही थी, क्योंकि वो समीर और शिव की बात पर हंस रही थी। जाह्नवी को मुस्कुराते देख सिद्धार्थ के दिल को एक ठंडक का एहसास हुआ और वो धीरे कदमों से उन तीनों के पास चला गया। सिद्धार्थ को देखकर जाह्नवी ने अपनी नज़रें फेर ली और चुपचाप शिव को ब्रेकफास्ट कराने लगी। सिद्धार्थ भी धीरे कदमों से उन तीनों के पास गया और जाह्नवी का हाथ पकड़ लिया, जिससे जाह्नवी और समीर अपनी आंखें बड़ी किए उसे देखने लगे। तभी सिद्धार्थ ने जाह्नवी को खींचा और अपने सीने से लगा लिया। सिद्धार्थ के इस अंदाज से जाह्नवी तो शॉक्ड हो गई और उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे दूर करते हुए धीरे से बुदबुदाई, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, शिव देख रहा है। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ ने उसकी कमर को और कस कर पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, देखने दो, लेकिन अब जब तक तुम मुझसे नाराज हो तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी उसकी बाहों से निकलने की कोशिश करते हुए शिव को देखने लगी और धीरे से बोली, ये कैसी जिद है? मैं नहीं हूं आपसे नाराज। जाह्नवी सिद्धार्थ की पकड़ से निकलने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल था और वहीं समीर मुस्कुराते हुए ब्रेकफास्ट कर रहा था और शिव तो सिद्धार्थ को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। जैसे उसका बस चलता तो वो अभी के अभी सिद्धार्थ को जाह्नवी से अलग कर देता। तभी जाह्नवी ने कहा, सिद्धार्थ छोड़िए ना, देखिए शिव कैसे देख रहा है। नहीं, अभी तो शिव देख रहा है, लेकिन तुम नहीं मानी तो पूरी दुनिया देखेगी। मैंने कहा तो कि मैं नहीं हूं नाराज आपसे। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ ने ना में सर हिलाते हुए कहा, ऐसे नहीं, मेरी कसम खा के कहो कि नहीं हो नाराज, और ना कभी होगी। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने इधर उधर देखते हुए कहा, हाँ, आपकी कसम, नहीं हूं नाराज। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ ने एक डेविल स्माइल किया और चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगा और जाह्नवी की तो समीर और शिव से नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे बहुत शर्म आ रही थी, इसीलिए वो भागते हुए किचन में चली गई। सिद्धार्थ चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रहा था कि तभी उसकी नज़र शिव पर गई, जो उसे ही घूर घूर कर देख रहा था और सिद्धार्थ के देखते ही शिव ने करती आवाज में कहा, मेरी मम्मा सिर्फ मेली है, आप उनसे दूर रहो।
शिव की बात पर सिद्धार्थ की आंखें छोटी हो गई और वो धीरे से उसके पास आया और धीरे से बोला, तुम्हारी मम्मा को तो मैं रात को बताऊंगा कि वो किसकी है। ऐसा कह के सिद्धार्थ डेविल स्माइल करने लगा और समीर उसे देखने लगा। तभी समीर ने कहा, उसे कुछ मत कहो, कहीं जाह्नवी फिर से ना रूठ जाए तुमसे। समीर की बात पर सिद्धार्थ ने उसे घूर कर देखा तो समीर चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगा। कुछ देर में सिद्धार्थ और समीर अपने ऑफिस के लिए निकल गए और जाह्नवी का भी शिव के साथ खेलने और उसे होमवर्क कराने में दिन निकल गया। शाम के वक्त जाह्नवी डिनर की तैयारी कर रही थी। जाह्नवी सब्जी बना रही थी और शिव सेल्फ पर बैठे कोरिएंडर लीव्स तोड़ रहा था। इस वक्त जाह्नवी और शिव बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे। तभी शिव ने जाह्नवी से कहा, मम्मा, डैडी आपको परेशान करते हैं ना। शिव की बात सुन के जाह्नवी के फेस पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने प्यार से कहा, नो बेटू, डैडी तो मम्मा से बहुत सारा प्यार करते हैं। जैसे शिव मम्मा से प्यार करता है वैसे डैडी भी मम्मा से प्यार करते हैं। जाह्नवी की बात सुन के शिव के फेस पर एक स्माइल आ गई और उसने जाह्नवी को हग कर लिया और बोला, हाँ, शिव मम्मा से बहुत सारा प्यार करता है। कुछ ही देर में समीर भी मैंशन में आ गया था और जाह्नवी ने समीर और शिव को डिनर करा दिया था। शिव को अपनी गोद में लेके उसे सुला रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर बार बार मुस्कुराहट बिखर रही थी क्योंकि उसके माइंड में बार बार सुबह की सिद्धार्थ की हरकतें चल रही थी। कुछ देर में शिव भी सो गया था, जिससे जाह्नवी ने धीरे से उसे अपनी गोद से उतारा और बेड पर सुलाकर दोनों साइड पिलो रख दी और खुद बाथ लेके नीचे चली गई और डाइनिंग टेबल में बैठकर सिद्धार्थ के आने का वेट करने लगी। रात 12 बजे सिद्धार्थ आया तो उसने डाइनिंग टेबल पर सोती हुई जाह्नवी को देखा, जिससे उसके फेस पर एक स्माइल आ गई और वो उसके पास जाके बैठ गया। लेकिन जाह्नवी कच्ची नींद में थी, जिससे किसी का एहसास पाकर उसने अपनी आंखें खोली तो सामने सिद्धार्थ को पाया, जिससे वो हड़बड़ा कर उठी और नीचे नजरें किए बोली, आ गए आप फ्रेश हो जाए, मैं डिनर लगा देती हूँ। जाह्नवी की बात सुन के सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ा और अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, आज तुम्हारे हाथों से खाना है। सिद्धार्थ की बात पर जाह्नवी ने नजरें चुराते हुए कहा, पहले हाथ तो छोड़िए। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ छोड़ दिया और जाह्नवी सिद्धार्थ को एक एक बाइट खिलाने लगी। डिनर के बाद जाह्नवी उठी और प्लेट्स को किचन में ले जाने लगी। तभी सिद्धार्थ ने उसकी हाथ पकड़ लिया और धीरे से पास जाके पीछे से हग कर लिया। सिद्धार्थ की गर्म सांसें जाह्नवी की नेक पर पड़ रही थी और उसके हाथ जाह्नवी की कमर को बड़ी ही नज़ाकत से सहला रहे थे। तभी सिद्धार्थ ने आंखें बंद किए उसके बालों को स्मेल करते हुए कहा, ये सब कल हो जाएगा, अभी कुछ और करते हैं। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा लिया और अपने रूम में जाने लगा। रूम में पहुंचकर सिद्धार्थ ने देखा कि शिव बेड के बीचों बीच सो रहा है और उसके दोनों तरफ पिलो रखे हुए हैं। सिद्धार्थ ने एक नज़र उसे देखा और फिर जाह्नवी को, जिसने अपनी पलकें झुका रखी थी। तभी सिद्धार्थ ने धीरे से जाह्नवी को बेड पर लेटाया और शिव को अपनी गोद में उठाकर समीर के रूम में ले गया और उधर जाह्नवी बेड पर लेटी अपनी धड़कनों को काबू करने लगी। थोड़ी देर में सिद्धार्थ रूम में आया और रूम का डोर लॉक कर दिया। जाह्नवी भी अब बेड पर बैठ चुकी थी। सिद्धार्थ ने भी धीरे धीरे उसके करीब जाके उसके चेहरे को अपने हाथों में भर के उसकी आंखों में देखने लगा। जाह्नवी भी उसकी आंखों में देख रही थी। उसे आज सिद्धार्थ की आंखों में एक अलग ही तड़प दिख रही थी।
तभी सिद्धार्थ ने बिना देरी किए जाह्नवी के होंठ को अपने होंठों से दबा लिया और आंखें बंद किए किस करने लगा। सिद्धार्थ इस वक्त अपने घुटनों के बल बैठा था और उसके दोनों हाथों ने जाह्नवी के गालों को कसकर दबा रहे थे। सिद्धार्थ ने लिप लॉक किए हुए ही उसकी कमर पर एक चूटी काटी, जिससे जाह्नवी के मुंह से एक आह की आवाज आई और सिद्धार्थ ने अपने एक हाथ को पीछे से उसके बालों में फंसाया और उसके सर को अपने होंठों की तरफ दबाने लगा। सिद्धार्थ आज जाह्नवी के होंठों को पूरी शिद्दत से चूम रहा था। जाह्नवी भी इस वक्त सिद्धार्थ की प्रेजेंस फील कर रही थी। तभी सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि जाह्नवी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसने उसके होंठों को छोड़ा और उसके गले पर आ गया और उसकी नेक और कॉलर बोन पर किस और बाइट करने लगा। जाह्नवी तो बस अपनी आंखें बंद किए अपनी उखड़ती हुई सांसों को काबू कर रही थी। तभी सिद्धार्थ ने जाह्नवी को बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर आकर उसकी नेक में अपना फेस रब करते हुए किस करने लगा। कुछ ही देर में दोनों के सारे कपड़े फ्लोर पर पड़े हुए थे। उनकी बॉडी बस एक ब्लैंकेट से कवर थी। सिद्धार्थ इस वक्त एकटक जाह्नवी को देखा रहा था, लेकिन वो वही गलती फिर से नहीं करना चाहता था जो उसने जल्दबाजी में पहले कर दिया था। उसने पास के ड्रॉर से सेफ्टी ली और आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे जाह्नवी को अपने प्यार का एहसास कराने लगा। जाह्नवी ने भी कसकर अपनी आंखें मीचते हुए सिद्धार्थ के कंधों को जोर से पकड़ लिया। कुछ ही देर में सिद्धार्थ और जाह्नवी की तेज आहें और गहरी सांसें पूरे कमरे में गूंजने लगी, जो रात 3 बजे तक उनके कमरे में रिदम की तरह बजती रही। रात को 3 बजे सिद्धार्थ रुका और जाह्नवी को देखने लगा। जाह्नवी भी आंखें बंद किए अपनी तेज चल रही सांसों को काबू कर रही थी। तभी सिद्धार्थ एकदम से जाह्नवी के ऊपर लेट गया और उसकी नेक में अपना फेस छुपाकर गहरी सांसें लेने लगा। उसने खुद से जाह्नवी को छिपा रखा था और दोनों तेज तेज सांसें ले रहे थे। दोनों के चेहरे पसीने से भीगा हुआ था। सिद्धार्थ के होंठों पर एक मुस्कान थी और उसके चेहरे से एक सुकून झलक रहा था, जो कई दिनों बाद दिखा था। अब तक जाह्नवी भी काफी हद तक नॉर्मल हो गई थी। तभी उसने सिद्धार्थ के कंधों पर हाथ रखा, जिससे सिद्धार्थ उसे देखने लगा और उसकी आंखों में देखते हुए हल्के से उसके होंठों को चूम लिया और उसके ऊपर से उठकर उसके बगल में लेट गया और अपनी बाहों में भर लिया। जाह्नवी भी बहुत थक गई थी, इसीलिए वो भी सिद्धार्थ की बाहों में सिमट गई और कुछ ही देर में दोनों नींद के आगोश में चले गए। अगली सुबह सिद्धार्थ की आंखें खुली तो उसने खुद को बेड पर अकेला पाया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया। आज सिद्धार्थ काफी रिलैक्स फील कर रहा था। उसको रात को नींद भी काफी अच्छी आई थी। वो एकदम से उठा और जिम करने चला गया है। उधर जाह्नवी शिव और समीर को ब्रेकफास्ट करवा रही थी कि उन्हें ऊपर से सिद्धार्थ आता दिखा। वो जल्दी से नीचे आया और एकदम से डाइनिंग टेबल पर बैठकर फटाफट ब्रेकफास्ट किया और बिना समीर का इंतजार करे ही ऑफिस के लिए निकल गया। समीर भी उसे देखकर जल्दी से उठा और भागते हुए अपनी कार से ऑफिस के लिए निकल गया। उन दोनों को ऐसे भागते देख जाह्नवी ने शिव से कहा, सो माय लिटिल चैम्प, आपके डैडी और चाचू तो गए, अब हम क्या करेंगे? जाह्नवी की बात पर शिव ने उसे हग करते हुए कहा, अब शिव अपना होमवर्क करेगा, फिर मम्मा और शिव हाइड एंड सीक खेलेंगे, फिर शिव मम्मा का भजन सुनेगा, फिर शिव और मम्मा लास्ट करेंगे, फिर शिव मम्मा के साथ डिनर बनाएगा। शिव की बात सुन के जाह्नवी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो शिव को लेके अपने स्टडी रूम में चली गई, जहां वो शिव के साथ साथ अपनी भी पढ़ाई करती थी। सिद्धार्थ और जाह्नवी की लाइफ इस वक्त तो सेटल हो गई थी, लेकिन आने वाला टाइम इन दोनों के लिए क्या नई मुसीबत आने वाला है, ये तो वक्त ही जानता है।
उधर समीर और लक्ष्य आपस में डिस्कस कर रहे थे। उन दोनों के चेहरे पर काफी टेंशन के भाव थे। तभी लक्ष्य ने समीर से कहा, सर मुझे लगता है कि अब हमें इस बारे में बॉस से ही बात करनी पड़ेगी। लक्ष्य की बात सुन के समीर ने हाँ में सर हिला दिया और दोनों सिद्धार्थ के केबिन की तरफ चले गए। उधर सिद्धार्थ अपने केबिन में बैठा था और उसके सामने अमृत भट्ट थे, जो सिद्धार्थ को अपने बेटे के इंडिया आने की खुशी में पार्टी इनविटेशन देने आए थे। सिद्धार्थ उनसे बात ही कर रहा था कि समीर और लक्ष्य उसके केबिन में एंटर हुए और सिद्धार्थ और अमृत उन्हें देखने लगे। समीर और लक्ष्य ने एक साथ अमृत भट्ट को ग्रिड किया, हेलो मिस्टर भट्ट। समीर और लक्ष्य की बात पर मिस्टर भट्ट ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया और तभी सिद्धार्थ बिना समीर और लक्ष्य की तरफ देखे बोला, हमारी न्यू ब्रांड की मॉडल का एक्सीडेंट हो गया, यही बताने आए हो ना। सिद्धार्थ की बात सुन के समीर और लक्ष्य का मुंह खुल गया और समीर ने हैरानी से उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता? समीर की बात पर सिद्धार्थ के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई, जैसे कि वो कह रहा हो कि तुम्हारे बताने से ही मुझे पता चलेगा क्या। तभी समीर ने फिर से कहा, तो सिद्धार्थ अब क्या करना है? समीर की बात पर सिद्धार्थ ने मिस्टर भट्ट को देखते हुए कहा, तो मिस्टर भट्ट, हमारे न्यू ब्रांड के लिए एक न्यू फेस चाहिए। सिद्धार्थ की बात पर मिस्टर भट्ट सोच में पड़ गए और थोड़े टेंस वॉइस में बोले, मिस्टर भारद्वाज, मुझे आपको कोई न्यू फेस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी मेरी कंपनी की 10 मॉडल्स के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ है, जिससे कंपनी में न्यू मॉडल्स की जॉइंट चल रही है। मॉडल्स की शॉर्टेज इतनी है कि मेरे ब्रांड्स के लिए न्यू फेसेस की कमी है। मिस्टर भट्ट की बात पर सिद्धार्थ सोच में पड़ गया और समीर और लक्ष्य के चेहरे पर भी टेंशन के भाव आ गए थे। तभी मिस्टर भट्ट कुछ सोचते हुए बोले, मिस्टर भारद्वाज, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। मिस्टर भट्ट की बात पर सिद्धार्थ की आंखें छोटी हो गई और उसने मिस्टर भट्ट को देखते हुए हाँ में सर हिलाया। मिस्टर भारद्वाज, आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई न्यू फेस ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी एक न्यू फेस है, टोल्ड माइंड। बट आपके न्यू लिपस्टिक ब्रांड के लिए आपकी वाइफ बेस्ट है। मिस्टर भट्ट की बात सुन के सिद्धार्थ के फेस के एक्सप्रेशन ठंडे हो गए। समीर और लक्ष्य को तो पसीने आने लगे। तभी समीर ने मन में कहा, लगता है ये बूढ़ा आज यहाँ से पिट के जाएगा। मिस्टर भट्ट भी सिद्धार्थ के गुस्से को भांप सकते थे, इसीलिए उन्होंने बात संभालते हुए कहा, मिस्टर भारद्वाज, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मैंने मिसेज भारद्वाज जैसे स्पेशल फीचर्स बहुत कम देखे हैं। शी इज अ नेचुरल ब्यूटी, हर हार्ट शेप्ड लिप्स और उनका वो चीन मोल छवि, चीक्स होने के बाद भी विजिबल जॉ लाइन, दैट्स रेयर। मिस्टर भारद्वाज, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मैं तो बस आपको एक सजेशन दे रहा था और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मुझे एक न्यू फेस आपके लिए मिल जाए। ओके मिस्टर भारद्वाज, अब मुझे चलना चाहिए। ऐसा कह के मिस्टर भट्ट उठे और सिद्धार्थ से हैंड शेक किए और उसके केबिन से चले गए। उसने जाने के बाद सिद्धार्थ के केबिन में काफी देर तक शांति का माहौल बना रहा। मिस्टर भट्ट जा चुके थे, लेकिन उनकी कई बातें सिद्धार्थ के माइंड में चल रही थी। तभी समीर ने कहा, सिद्धार्थ, आई थिंक मिस्टर भट्ट वॉज राइट। मैंने भी अपने ब्रांड्स के लिए कितनी मॉडल्स का सिलेक्शन किया है, लेकिन जाह्नवी जैसे फीचर्स नहीं देखे। मुझे तो लगता है कि इस ब्रांड के लिए जाह्नवी को चांस देना चाहिए। समीर की बात सुन के सिद्धार्थ उसे देखने लगा और अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, इस ब्रांड में मेल मॉडल कौन है? सिद्धार्थ की बात पर समीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वो जानता था कि सिद्धार्थ उससे ये जरूर पूछेगा,
जिस पर उसने गला साफ करते हुए कहा, सुमित अरोड़ा। समीर की बात पर सिद्धार्थ ने कहा, मेल मॉडल चेंज कर दो। सिद्धार्थ की बात सुनकर समीर और लक्ष्य मुंह खोले एक दूसरे को देखने लगे और समीर ने हड़बड़ाते हुए कहा, दैट्स नॉट पॉसिबल सिड। सुमित अरोड़ा एंटरटेनमेंट कंपनी की ए लिस्ट मॉडल्स की लिस्ट में आता है। इज अ बेस्ट मॉडल। अगर हम उसे रिप्लेस कर देते हैं तो इतनी जल्दी दूसरा कौन सा मॉडल मिलेगा? समीर की बात पर सिद्धार्थ ने पेपर वेट को घूरते हुए कहा, वो जो भी हो, लेकिन जाह्नवी का पेयर सुमित अरोड़ा के साथ नहीं होगा। पर सिद्धार्थ, तुम्हें सुमित से प्रॉब्लम क्या है? समीर की बात पर सिद्धार्थ ने उसे कुछ पल घूर कर देखा और फिर नजरें फेरते हुए बोला, तुम जानते हो ना, सुमित अरोड़ा कितनी मॉडल्स का क्रश है। पता नहीं कौन सा मैजिक करता है सब पे, और उसका नेचर भी कितना जॉयफुल है। मैं नहीं चाहता कि जाह्नवी उससे मिले। सिद्धार्थ की बात सुन के समीर ने एक नज़र लक्ष्य को देखा और जोर जोर से हंसने लगा, जिसे देखकर सिद्धार्थ उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा, जिससे समीर एकदम से चुप हुआ और अपनी हंसी रोकते हुए बोला, सिड, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें सुमित से जेलेसी हो रही है। समीर की बात पर सिद्धार्थ ने उसे कहा, ओके, घर जाने से पहले एक फीमेल मॉडल अरेंज कर लो। सिद्धार्थ की बात सुन के समीर ने कहा, ओके ओके, डोंट एंग्री, हम सुमित को रिप्लेस कर देंगे। समीर की बात सुन के सिद्धार्थ के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। तभी उसके कान में लक्ष्य की आवाज गई, बॉस, आई थिंक इस ब्रांड का शूट आपको करना चाहिए, जिससे हमारे कई बेनिफिट्स है। जैसे मिस और आपकी केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, मिस आपके साथ कंफर्टेबल रहेंगी और उनकी आइडेंटिटी भी हाइड हो जाएगी, और मिस किसी मेल मॉडल के फ्लर्ट या टच से सिक्योर हो जाएंगी। लक्ष्य की बात सुन के समीर ने खुश होते हुए कहा, वेरी गुड लक्ष्य, हमने ये क्यों सोचा? वहीं लक्ष्य की बात पर सिद्धार्थ ने सामने देखते हुए कहा, तुम्हारी बात सही है, पर मैं ये शूट नहीं कर सकता क्योंकि गलती से भी मेरी आइडेंटिटी पब्लिक हो गई और मेरे राइवल्स ने मुझे पहचान लिया तो उन्हें मुझे हार्म करने का मौका मिल जाएगा। न्यू राइवल्स भी मुझे या जाह्नवी को टारगेट कर सकते हैं, एंड नॉर्मल पब्लिक भी मेरी हाइड आइडेंटिटी को जानने लगेगी। सिद्धार्थ की बात सुन के समीर और लक्ष्य ने एक साथ हाँ में सर हिलाया और कुछ सोचने लगे। तभी सिद्धार्थ ने एक नज़र उन दोनों को देखा और उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। तो गाइस, स्टोरी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए सुनते रहिए माय क्रूल हस्बैंड।